हेलो बच्चों, कैसे हो मेरे यूनिवर्सिटी चैंपियंस। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। तो ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम सिर्फ मैं आपको सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, बल्कि एमसीक्यूज के आंसर बताऊंगा। तो सभी, अगर आपको वन नाइट पहले देखना है अगर ये क्वेश्चन, तो ये सभी क्वेश्चन उसी के लिए हैं। तो बच्चों, अब शुरू करते हैं अपन पहला क्वेश्चन। ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी रेखा के मध्य कोण थीटा हो तो टेन थीटा कितना होता है। ऑप्शन ए डी डी थीटा अपॉन में डी आर। ऑप्शन बी आर डी डी थीटा अपॉन में डी आर। ऑप्शन सी डी आर अपॉन में डी थीटा। ऑप्शन डी डी आर अपॉन में डी थीटा। तो इस क्वेश्चन का जो सही सही आंसर होगा वो क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन होगा। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किसी वक्र के लिए डी एस अपॉन में डी थीटा कितना होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन में डी थीटा कितना होगा? ऑप्शन ए है रेडियस का स्क्वायर अपॉन में पी। ऑप्शन बी है आर अपॉन में पी। ऑप्शन सी है पी अपॉन में आर। ऑप्शन फोर्थ है पी अपॉन में आर का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आर का स्क्वायर अपॉन में पी। ऑप्शन ए सही होगा। अब बढ़ते अपन 3 नंबर क्वेश्चन पे। वक्र आर इज इक्वल टू ए ई की पावर थीटा कोट अल्फा है, तो इसके किसी बिंदु थीटा पर स्पर्शी तथा ध्रुवांतर रेखा के मध्य कोण कितना होता है? ऑप्शन ए है अल्फा बाई टू। ऑप्शन बी है अल्फा। ऑप्शन सी है टू अल्फा। ऑप्शन डी है पाई प्लस अल्फा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अल्फा होगा। तो सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ध्रुवी अधोलंब की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए डी आर अपॉन में डी थीटा। ऑप्शन बी डी थीटा अपॉन में डी आर। ऑप्शन सी आर डी थीटा अपॉन में डी आर। ऑप्शन डी आर स्क्वेयर डी थीटा अपॉन में डी आर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए होगा। क्या होगा? डी आर अपॉन में डी थीटा। अब अपन बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। परवलय 2a अपॉन में आर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा की पद्धति समीकरण है। तो ऑप्शन ए है p इज इक्वल टू ए आर। ऑप्शन 2 है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू आर। ऑप्शन 3 है p इज इक्वल टू ए अपॉन में आर। ऑप्शन 4 है p इज इक्वल टू ए आर का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2 नंबर पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए आर होता है परवलय की पादिका का समीकरण। अब अपन बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का पादिका समीकरण क्या होता है? पादिका समीकरण क्या होता है? ए ऑप्शन है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी। ऑप्शन 2 है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AP। ऑप्शन 3 है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन में पी। ऑप्शन 4 है आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? दो नंबर ऑप्शन होगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए पी होता है। अब बढ़ते अपन 7 नंबर क्वेश्चन पे। वक्र इज इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा की स्पर्शी तथा ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई है। ए इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। ऑप्शन बी है ए साइन की क्यूब थीटा बाई 2। ऑप्शन सी है 2a साइन क्यूब थीटा बाई 2। ऑप्शन डी है ए साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? वक्र आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस कोस थीटा की ध्रुव पर डाली गई लंब की लंबाई क्या होती है? 2a साइन क्यूब थीटा बाई 2। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। वक्र y इज इक्वल टू log cos x के लिए ds अपॉन में थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है sec स्क्वायर x होगा। ऑप्शन बी है sec x होगा। ऑप्शन 3 है tan x होगा। ऑप्शन 4 है cos x होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा। क्या होता है? sec x होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है चाप की लंबाई का अवकलन ds अपॉन में dx है, तो क्या होता है? a अपॉन में dy अपॉन में dx होता है। ऑप्शन 2 है √1 प्लस dy अपॉन में dx स्क्वायर होता है। ऑप्शन 3 है
dy स्क्वायर अपॉन में dx स्क्वायर होता है। ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, चाप की लंबाई का अवकलन √1 प्लस dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, इन सब क्वेश्चन में आपको मैं सॉल्यूशन तो नहीं करा रहा हूँ, लेकिन ये एक साथ आपको 100 MCQs की मैं आपको आंसर कराएं, सभी क्वेश्चन आपको लिख के दिए हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, दो ध्रुवीय वक्रों के परस्पर स्पर्श करने की क्या शर्त है। ऑप्शन ए है tan थीटा इंटू टेन थीटा टू इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तब स्पर्श करेगी दो ध्रुवीय वक्र एक आपस में। ऑप्शन 2 है tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2 होगा तब स्पर्श करेंगी। ऑप्शन 3 है tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, tan थीटा 1 इज इक्वल टू tan थीटा 2 होगी, तब आपस में दो ध्रुवीय वक्र आपस परस्पर स्पर्श करेंगे। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ध्रुवीय अंध की लंबाई कितनी होती है। पोलर सब टेंजेंट लेंथ ऑफ पोलर सब टेंजेंट की लेंथ कितनी होती है। ऑप्शन ए है r² d थीटा अपॉन में dr। ऑप्शन 2 है r d थीटा अपॉन में dr होती है। ऑप्शन सी है dr अपॉन में d थीटा होती है। ऑप्शन 4 है d थीटा अपॉन में dr होती है। तो इस क्वेश्चन जो ध्रुवीय है अंध स्पर्शी की लंबाई कितनी होती है, r² d थीटा अपॉन में dr होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, r² अपॉन में d थीटा अपॉन में dr होगा। अब अपन बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। मान बताइए ds अपॉन में dr का मान कितना होता है, ये बताना आपको। तो कितना होता है, ऑप्शन ए है √r का स्क्वायर प्लस √dr अपॉन में d थीटा का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 है √r d थीटा अपॉन में dr का होल स्क्वायर प्लस 1। ऑप्शन 3 है साइन साई। ऑप्शन 4 है कोस साइन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 √r d थीटा अपॉन में dr का होल स्क्वायर प्लस 1। दीर्घवृत्त L अपॉन में r इज इक्वल टू 1 प्लस e कोस थीटा है। तो e इज ग्रेटर देन 1 है, तो पदिका का समीकरण क्या होगा। ऑप्शन ए है 1 अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में एल स्क्वायर कोष्टक 2l अपॉन में r माइनस 1 प्लस ई स्क्वायर होगा। ऑप्शन 2 है 1 अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में r का स्क्वायर 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस ई कोस थीटा होगा। या ऑप्शन 3 है l अपॉन में r इज इक्वल टू 1 माइनस ई कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस पी स्क्वायर होगा। या ऑप्शन डी एन में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, 1 अपॉन ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन होगा 1 अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में एल का स्क्वायर 2l अपॉन में r माइनस 1 प्लस ई स्क्वायर होगा। द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व r इज इक्वल टू ए कोस थीटा इज। तो वक्र r इज इक्वल टू ए कोस थीटा की वक्र त्रिज्या कितनी होती है, कितनी होती है, 2a होती है। ऑप्शन 2 है 3a अपॉन में 2 होती है। ऑप्शन 3 है a होती है। ऑप्शन 4 है 1/2 इंटू a होती है। तो जो वक्र r इज इक्वल टू ए कोस थीटा वक्र त्रिज्या कितनी होती है, 1/2 अपॉन में 1/2 इंटू a। अब पढ़ते अपन 15 नंबर क्वेश्चन पे। वक्र x इज इक्वल टू r कोस थीटा और y इज इक्वल टू r साइन थीटा की वक्र त्रिज्या कितनी होगी। ऑप्शन ए है r² होगी। ऑप्शन 2 है r होगी। ऑप्शन 3 है 1 अपॉन में r होगी। ऑप्शन डी है 1 अपॉन में r² होगी। तो क्या होती है, वक्र त्रिज्या कितनी होती है, रेडियस की इक्वल होती है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन नंबर पे 17 नंबर क्वेश्चन पे। मूल बिंदु पर वक्र x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 3xy की वक्रता त्रिज्या है। तो हमें बताना है कि मूल बिंदु पर जो वक्र बनता है x³ प्लस y³ इज इक्वल टू 3xy की वक्र त्रिज्या कितनी हो सकती है। ऑप्शन ए है, जब इसे सोल्व करेंगे तो 2/3 होगी। ऑप्शन बी है ऑप्शन 3 होगी। ऑप्शन सी है 3/2 होगी। ऑप्शन डी है 1/3 होगी।
तो हम सब जानते हैं जब इस क्वेश्चन को अपन जब सोल्व करेंगे तब इसका आंसर कितना आएगा, 3/2 आएगा। अब बढ़ते अपन 18 नंबर क्वेश्चन पे। दीर्घवृत्त ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर के किसी बिंदु पर वक्र त्रिज्या कितनी हो सकती है। तो ऑप्शन ए है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यूब, ऑप्शन बी है ए बी अपॉन में पी का स्क्वायर, ऑप्शन 3 है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी का स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर 4 है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में पी का स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, दीर्घवृत्त की किसी बिंदु पर वक्र त्रिज्या कितनी हो सकती है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर हो गए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब अपन पढ़ते हैं एस इज इक्वल टू सी ई की पावर एक्स अपॉन में सी के बिंदु पर एस व साई पर वक्र त्रिज्या गामा है तो कितनी होगी। मतलब एस जो एस इज इक्वल टू सी ई की पावर एक्स अपॉन में सी पर बिंदु दे रखे हैं अपन को, क्या दे रखे हैं, एस और गामा। गामा पर इनकी वक्र त्रिज्या कितनी निकालनी होती है अपन, तो कितनी हो सकती है। इस क्वेश्चन को जब अपन सोल्व करेंगे तो ऑप्शन दे रखे हैं 1 अपॉन में एस अपॉन में सी अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 2 एस अपॉन में अंडर रूट एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 एस अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 4 एस अपॉन में सी अंडर रूट एस स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब अपन पढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। यदि दीर्घवृत्त का पदिका समीकरण 1 अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर है तो इसके सभी बिंदुओं की वक्र त्रिज्या कितनी होगी। तो हम सब इस पे वक्र त्रिज्या निकालेंगे तो कितनी आएगी, क्या आएगी। ऑप्शन ए है पी स्क्वायर ए अपॉन में ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2 है पी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर 3 है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यूब, ऑप्शन नंबर 4 है ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में पी। तो जब हम इसकी वक्र त्रिज्या निकालेंगे इस दीर्घवृत्त की तो क्या आएगी, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर अपॉन में पी क्यूब आएगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब अपन पढ़ते हैं किस नंबर क्वेश्चन पे। समान कोणिक समर्पित r इज इक्वल टू ए ई थीटा कोस अल्फा के किसी बिंदु पर वक्र त्रिज्या कितनी होगी। तो कितनी होगी, r कोस अल्फा होगी, ऑप्शन नंबर 2 है r कोट अल्फा होगी, ऑप्शन नंबर 3 है r साइन अल्फा होगी, ऑप्शन नंबर 4 है r कोस अल्फा होगी। तो कितनी होगी, r कोसेक अल्फा होगी। किसी भी आर इज इक्वल टू ए को थीटा कोस अल्फा के बिंदु पर वक्र त्रिज्या कितनी होगी, आर कोस अल्फा होगी। अब बढ़ते अपन 22 नंबर क्वेश्चन पे। कार्तीय निर्देशकों में वक्रता के लिए सूत्र है, मतलब जो कार्तीय निर्देशक होते हैं उनमें वक्रता का क्या सूत्र होता है। ऑप्शन ए है 1 अपॉन में वाई स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में y2, ऑप्शन नंबर 2 है 1 अपॉन में y1 का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में y1, ऑप्शन नंबर 3 है y1 अपॉन में 1 प्लस y का होल स्क्वायर अपॉन की पावर 3/2, ऑप्शन नंबर 4 है y2 अपॉन में 1 अपॉन में y1 का होल स्क्वायर की पावर 3/4। जब कार्तीय निर्देशक होते हैं हम सब जानते हैं उनकी जो वक्र त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, y2 अपॉन में 1 प्लस का y1 का होल स्क्वायर की पावर कितनी होती है, 3/2 होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब बढ़ेंगे अपन 23 नंबर क्वेश्चन पे। वक्र इज इक्वल टू वाई एक्स के बिंदु 1 और 2 पर वक्र त्रिज्या के निर्देशक है। मतलब जब अपन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की डिफरेंशिएशन करके जब उसकी वक्र त्रिज्या के निर्देशक निकालेंगे तो 1 और 2 पॉइंट पर कितनी निकलती है, ऑप्शन नंबर 1 है 2 और 5 निकलती है, ऑप्शन नंबर 2 है 5 और -2 निकलेगी, ऑप्शन नंबर 3 है 2 और -5 निकलेगी, ऑप्शन 4 है 5 और -2 निकलेगी। तो जब हम इस क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो इसकी जो कितनी निकलती है, 5 और -2 निकलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा,
ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब अपन बढ़ेंगे 24 नंबर क्वेश्चन पे। किसी सरल रेखा की वक्रता कितनी होती है? तो कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उसका कर्वेचर कितना होता है? ऑप्शन ए है 0 होता है, ऑप्शन 2 है 2 होता है, ऑप्शन 3 है 1/m होता है, ऑप्शन 4 है तो अल्फा होता है। तो हम सब जानते हैं किसी भी सरल रेखा की वक्र त्रिज्या का जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? वो होती है 0 के इक्वल, क्योंकि वो जाती है तब जी 0 हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब बढ़ेंगे अपन 25 नंबर क्वेश्चन पे। आर त्रिज्या के वर्त की वक्रता है, मतलब आर त्रिज्या के किसी वर्ग की जो कर्वेचर होगा वो कितना होगा? वर्त का कर्वेचर कितना होता है? तो कितना होता है? ऑप्शन ए है 0 होगा, ऑप्शन बी है रेडियस आर के इक्वल होगा, ऑप्शन 3 है 1/r होगा, ऑप्शन डी है 2r होगा। तो हम सब जानते हैं जो जो सर्कल होता है उसकी कितनी होती है कर्वेचर? 1/r होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब बढ़ते अपन 26 नंबर क्वेश्चन पे। यदि S इजिकल टू सी सेक अल्फा साई है तो गामा की वैल्यू कितनी होगी? ऑप्शन ए है सी सेक साई होगी, ऑप्शन 2 है सी सेक स्क्वायर साई टेन साई होगी, ऑप्शन 3 है सी सेक साई टेन साई होगी, या ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं जब जब जो गामा की जो वैल्यू निकलती है वो कितनी निकलती है? सी सेक साई और टेन साई निकलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब अपन बढ़ेंगे 27 नंबर क्वेश्चन पे। रेडियस ऑफ कर्वेचर में कि साई की वैल्यू कितनी होती है? मतलब अपन को रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू बतानी है, ऑप्शन वक्र त्रिज्या की वैल्यू बतानी है। तो ऑप्शन ए है क्या होती है? ds/dt होती है। ऑप्शन नंबर 2 है ds/d साई होगी, ऑप्शन नंबर 3 है dr/dt होगी, ऑप्शन नंबर 4 है r dr/dt होगी। तो देखो जो साई की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं तो वो क्या निकलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ जो डिस्टेंस अपॉन में क्या निकलता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ द साई निकलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होता है। अब बढ़ते अपन 28 नंबर क्वेश्चन पे। वक्र S इजिकल टू ए लॉग सेक साई प्लस का टेन साई प्लस ए सेक साई इंटू टेन साई की किसी बिंदु पर वक्र त्रिज्या कितनी होती है? किस ऑप्शन नंबर ए है 2a सेक साई इंटू टेन साई होगी, ऑप्शन नंबर 2 है 2a सेक स्क्वायर साई इंटू टेन साई होगी, ऑप्शन नंबर 3 है 2a सेक क्यूब साई होगी, ऑप्शन नंबर 4 है 2a सेक साई इंटू टेन स्क्वायर साई होगी। तो हम सब जानते हैं कितनी होगी? 2a सेक साई होगी। अब बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। वक्र y इजिकल टू एफ एक्स के लिए वक्रता किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए है 1/dy/dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 के इक्वल के अपोन में d²y/dx² के इक्वल होगी, ऑप्शन नंबर 2 है d²y/dx² अपोन में 1+dy/dx के होल स्क्वायर की पावर 3/2 के इक्वल होगी, ऑप्शन नंबर 3 है 1/dy/dx की पावर 3/2 d²y/dx² के इक्वल होगी, या ऑप्शन नंबर 4 d²y/dx के स्क्वायर की अपॉन 1/dy/dx की पावर 3/2 के इक्वल होगी। तो हम सब जानते हैं जब इसको सोल्व करते हैं जो y इजिकल टू कितनी वैल्यू आती है? d²y डबल इंटीग्रेशन होता है इसका 1/dy/dx का स्क्वायर की पावर 2 21 की पावर 3/2 होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब बढ़ते हैं अपन 30 नंबर क्वेश्चन पे। y इजिकल टू ए लॉग की पावर सेक एस एक्स अपोन में ए के लिए y एक्सिस के समांतर वक्र त्रिज्या की लंबाई किसके बराबर होती है? तो किसके बराबर होती है? ए के बराबर होती है,
ऑप्शन नंबर 2 है 2a के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर 3 है 3a के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर 4 है 4a के बराबर होती है। तो हम सब जानते हैं वाई एक्सिस के जो समांतर वक्र त्रिज्या की लंबाई है वो किसके इक्वल हो जाती है, 2a के बराबर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब अपन बढ़ेंगे 31 नंबर क्वेश्चन पे। वक्र वक्र P इज इक्वल टू एस साई इंटू कोस साई की वक्र त्रिज्या है, तो कितनी वक्र त्रिज्या बनती है। ऑप्शन ए है P के इक्वल होगी, ऑप्शन 2 है 2P के इक्वल होगी, ऑप्शन 3 है 3P के इक्वल होगी, ऑप्शन 4 है 4P के इक्वल होगी। तो हम सब जानते हैं वक्र त्रिज्या की जो लंबाई होती है P की वैल्यू होती जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलता है वो कितना निकलेगा, 2P के इक्वल निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब अपन बढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन पे। वक्र y इज इक्वल टू ए कोस एक्स एच अपोन में एक्स अपोन में ए है के लिए जो गामा की वैल्यू कितनी होगी। तो हम सब जानते हैं ऑप्शन ए है वो, ऑप्शन ए कितने के गामा इज इक्वल टू कितना होगा, वाई स्क्वायर अपॉन में ए होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गामा इज इक्वल टू ए अपॉन में वाई का स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, गामा इज इक्वल टू वाई क्यूब अपॉन में ए का स्क्वायर होगा। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो गामा की वैल्यू किसके इक्वल निकलेगी, वाई स्क्वायर अपॉन में ए के इक्वल निकलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते अपन 33 नंबर क्वेश्चन पे। वक्र x अप की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू ए की पावर 2/3 के बिंदु ए कोस क्यूब थीटा और एक साइन क्यूब थीटा पर वक्र त्रिज्या है कितनी होती है। ऑप्शन ए है 3a अपॉन में 2 साइन 2 थीटा होती है, ऑप्शन 2 है 3 अपॉन में 2 साइन 2 थीटा होती है, ऑप्शन 3 है 3 अपॉन में a अपॉन में 2 साइन क्यूब थीटा होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3a अपॉन में 2 साइन 2 थीटा के इक्वल निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते अपन 34 नंबर क्वेश्चन पे। परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के किसी बिंदु P पर वक्र त्रिज्या है जहां पर परवलय की नाभि है। तो मतलब कोई भी परवलय है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की वक्र त्रिज्या s के परवलय की नाभि कितनी होती है। ऑप्शन ए है 2 SP की पावर 3/2 अपॉन में अंडर रूट ए, ऑप्शन 2 है 2 SP का होल स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट ए, ऑप्शन 3 है 2 SP की पावर 3 अपॉन में अंडर रूट ए, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं जो परवलय की नाभि निकलती है वो कितनी निकलेगी, 2 SP की पावर 3 अपॉन में 2 अपॉन में अंडर रूट ए के को निकलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब अपन बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। वक्र एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बिंदु -2a और 2a पर वक्र त्रिज्या कितनी होगी। तो मतलब इस परवलय के बिंदु -2a और 2a पर हमें क्या निकालनी है, वक्र त्रिज्या निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, किसके इक्वल आएगी, 2a के इक्वल आएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब निकालते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। ध्रुवीय समीकरणों के लिए वक्र त्रिज्या होगी कितनी होगी। ऑप्शन ए है गामा इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस R1 का होल की पावर 3 अपॉन में 2 अपॉन में आर का स्क्वायर प्लस का 2 R1 का होल स्क्वायर माइनस का R1 इंटू R2। ऑप्शन नंबर 2 है गामा इज इक्वल टू R प्लस R1 की पावर 3/2 अपॉन में R का स्क्वायर प्लस 2R1 प्लस R1 इंटू R2। ऑप्शन नंबर 3 है गामा इज इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस का R1 का होल स्क्वायर की पावर 3 अपॉन में R1 का होल स्क्वायर प्लस का 2R1 का होल स्क्वायर इंटू R2। तो हम सब जानते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, R1 का होल स्क्वायर प्लस
जो गामा की वैल्यू निकलेगी वो किसके निकलेगी, R1 का होल स्क्वायर प्लस का R का होल की पावर 3/2 अपॉन में R का स्क्वायर प्लस 2R1 का होल स्क्वायर इंटू R1 इंटू R2। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते अपन 37 नंबर क्वेश्चन पे। स्पर्शीय ध्रुवीय समीकरणों के लिए वक्र त्रिज्या का सूत्र कितना होता है। ऑप्शन ए है साई इजिकल टू पी प्लस का डी स्क्वायर पी अपॉन में डी साई का होल स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर 2 है गामा इजिकल टू डी स्क्वायर पी अपॉन में डी साई का होल स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर 3 है गामा इजिकल टू पी प्लस डी पी अपॉन में डी साई होगा। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो स्पर्शीय ध्रुवीय समीकरणों के लिए वक्र त्रिज्या का ध्रुवीय समीकरण कितना होता है, गामा इजिकल टू पी अपॉन में डी स्क्वायर पी अपॉन में डी साई का होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ेंगे अपन 38 नंबर क्वेश्चन पे। मूल बिंदु ध्रुव से होकर जाने वाली वक्र त्रिज्या की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन ए है 2 गामा साइन थीटा होगी। ऑप्शन नंबर 2 है 2 गामा पी अपॉन में आर होगी। ऑप्शन नंबर 3 है 2p साइन गामा होगी। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होता है, मूल बिंदु से ध्रुव बिंदु यानी वक्र जिव्या की लंबाई कितनी होती है, 2 गामा साइन अल्फा के इक्वल होती है और साथ के साथ 2 गामा पी अपॉन में आर होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन 39 नंबर क्वेश्चन पे। ध्रुवांतर रेखा पर लंब वक्र त्रिज्या की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन ए है 2 साई कोस अल्फा के इक्वल होगी। ऑप्शन नंबर 2 है 2 साई आर अपॉन में अंडर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के इक्वल होगी। ऑप्शन नंबर 3 है 2p कोस अल्फा के इक्वल होगी। ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुवांतर रेखा की लंब की वक्र त्रिज्या की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 2p कोस अल्फा के इक्वल होती है। साथ के साथ 2 गामा अपॉन में आर अंडर रूट आर का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर के इक्वल होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी होगा। अब बढ़ेंगे अपन 40 नंबर क्वेश्चन पे। एक्स एक्सिस के समांतर वक्र त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए है 2p साइन साई के इक्वल होगी। ऑप्शन नंबर 2 है 2 गामा कोस साई के इक्वल होगी। ऑप्शन नंबर 3 है 2p साइन साई के इक्वल होगी और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं एक्स एक्सिस के जो समांतर है वक्र त्रिज्याओं की लंबाई किसके इक्वल होती है, 2 गामा साइन साई के इक्वल होती है। साइन के कंपोनेंट इसके अंदर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते हैं अपन 41 नंबर क्वेश्चन पे। वाई एक्सिस के समांतर वक्र त्रिज्या की लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन ए एक नंबर ऑप्शन है 2 साई साइन 2 गामा साइन साई के इक्वल होगी। ऑप्शन नंबर 2 है 2 गामा साइन साई के इक्वल होगी। ऑप्शन नंबर 3 है 2p कोस साई के इक्वल होगी। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो किसके इक्वल होती है, 2 गामा कोस साई के इक्वल होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब बढ़ते अपन 42 नंबर क्वेश्चन पे। वक्र r की पावर n इजिकल टू a की पावर n कोस n थीटा के लिए वक्र त्रिज्या कितनी होगी। ऑप्शन नंबर ए है a की पावर n अपॉन में n+1 r n की n-1। ऑप्शन नंबर 2 है a की पावर 2n अपॉन में n+1 r की पावर n। ऑप्शन नंबर 3 है a की पावर n अपॉन में n की n+1 r की पावर 2n। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो जब r की पावर n a की पावर n कोस n थीटा की वक्र त्रिज्या किसके इक्वल होती है, a की पावर n+1 अपॉन में r n-1 के इक्वल होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब बढ़ते अपन 43 नंबर क्वेश्चन पे। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इजिकल टू 1 के किसी बिंदु एक्स वाई पर वक्र त्रिज्या के निर्देशक ज्ञात कीजिए।
ऑप्शन नंबर ए है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए कोस क्यूब थीटा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी साइन क्यूब थीटा। ऑप्शन नंबर 2 है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए की पावर 4 एक्स की क्यूब अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी की पावर 4 इंटू वाई की क्यूब। ऑप्शन नंबर 3 है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर कोस क्यूब थीटा और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में साइन क्यूब थीटा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या क्या निकल के आएगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों। अब बढ़ते हैं अपन 44 नंबर क्वेश्चन पे। वक्र y इज इक्वल टू ए लॉग सेक x अपॉन में a में y एक्सिस के समांतर वक्र जीवा की लंबाई किसके इक्वल होती है। ऑप्शन ए है 2a के इक्वल होती है, ऑप्शन 2 है 3a के इक्वल होती है, ऑप्शन 3 है a के इक्वल होती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं जो कोड ऑफ कर्वेचर निकल के आएगी, जो वक्र जीवा निकल के आती है CO, वो किसके इक्वल होती है, 2a के इक्वल होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब अपन बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। वक्र P इज इक्वल टू एफ आर के लिए ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा कितनी होती है। ऑप्शन ए है एफ आर अपॉन में एफ डैश आर के इक्वल होगी। 2 नंबर ऑप्शन है 2f की पावर r अपॉन में f डिफरेंशिएशन r के इक्वल होगी। ऑप्शन नंबर 3 है f डिफरेंशिएशन r अपॉन में f अपॉन में r के इक्वल होगी। और 4 नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं इसकी वैल्यू किसके निकल के आती है, कोड ऑफ कर्वेचर की वैल्यू किसके इक्वल निकल के आती है, CO इज इक्वल टू 2f r अपॉन में f डैश डिफरेंशिएशन ऑफ f r के इक्वल होके होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब बढ़ेंगे अपन 46 नंबर क्वेश्चन पे। कोऑर्डिनेट r इज इक्वल टू a अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा के ध्रुव मूल बिंदु पे वक्र त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो क्या होता है, 0 आएगी मूल बिंदु पर वक्र त्रिज्या। ऑप्शन नंबर 2 है a आएगी, 1 आएगी। ऑप्शन नंबर 3 है 2 आएगी। ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो r है, उस पे जो पोलर जो ओरिजिन पे जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी आती है, 0 आती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब अपन बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। यदि u इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन में x प्लस एक्स जी वाई अपॉन एक्स हो तो x अपॉन में गामा u अपॉन में गामा x प्लस वाई गामा u अपॉन में गामा y के बराबर है। तो उस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होंगे वो क्या होंगे, f अपॉन में y अपॉन में x निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर 2 है एक्स जी अपॉन में y अपॉन में x निकल के आएगी। ऑप्शन नंबर 3 है u के को निकल के आएगी। ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो हम सब जानते हैं जब इसके निकालते हैं u की वैल्यू है, जो u की वैल्यू है, u की वैल्यू जो निकल के आती है वो क्या निकल के आती है, y अपॉन में f इंटू वाई अपॉन में x निकल के आएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पे। यदि f इज इक्वल टू साइन अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x प्लस वाई, तो s गामा f अपॉन में गामा x प्लस वाई गामा f अपॉन में गामा y किसके बराबर होगा। ऑप्शन ए है f के बराबर होगा। ऑप्शन 2 है 2f के बराबर होगा। ऑप्शन 3 है 3 साइन f के बराबर होगा। ऑप्शन 4 है tan f के इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो x गामा f अपॉन में गामा x प्लस का y गामा y अपॉन में गामा y की वैल्यू किसके इक्वल होती है, tan f के इक्वल होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। यदि u इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स अपॉन में y प्लस टेन इनवर्स y अपॉन में x, तब x गामा y अपॉन में गामा x प्लस y गामा u अपॉन में गामा y का मान कितना होगा। ऑप्शन ए है 0 होगा। ऑप्शन 2 है u अपॉन में 1 अपॉन में 2 होगा। ऑप्शन 3 है u होगा। ऑप्शन 4 है 2u होगा। तो हम सब जानते हैं
इसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, 0 के इक्वल आती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बढ़ते अपन 50 नंबर क्वेश्चन पे। यदि u इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन में x हो, तब x अपॉन में गामा u अपॉन में गामा x प्लस वाई गामा u अपॉन में गामा y का मान कितना होगा। तो टेन इनवर्स की जब वैल्यू निकालेंगे तब कितना होगा, ऑप्शन ए है 0 होगा, ऑप्शन बी है u होगा, ऑप्शन 3 है टेन एक्स होगा, ऑप्शन नंबर 4 है सेक स्क्वायर u होगा। तो इस जब हम टेन इनवर्स y अपॉन में x की जब ये वैल्यू निकालेंगे तो वो किसके इक्वल आती है, 0 के इक्वल आती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा,